सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ फन में। और सबसे पहले तो मैं आपका फिर से वेलकम करना चाहूँगा अपने चैनल पर, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसके टच में नहीं था। कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए थे तो मुझे कुछ टाइम के लिए दूर रहना पड़ा, और अब फिर से मैं इससे कनेक्ट हूँ। तो बच्चों, आज इसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए एक वीडियो, छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, वो लेकर आया हूँ। और वो वीडियो जो मैंने बनाई है, जो मेरा आज का बच्चों के लिए लेक्चर होगा, वो नेमिंग वर्ड्स के ऊपर होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के ऊपर होगा और एक्शन वर्ड्स के ऊपर होगा। अब सभी बच्चों को सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की ज़रूरत है कि नेमिंग वर्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, आपको इसमें सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप बिल्कुल इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए, और चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। तो अब जैसा कि आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नेमिंग वर्ड में जैसे आपको पता है, नेम से एक वर्ड बना है नेमिंग, यानी कि इसमें नेम का मतलब होता है नाम। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस किसी भी चीज़ का कोई नाम होगा वो नेमिंग वर्ड हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, नेमिंग से बना है नेम और नेम से बना है नेमिंग, यानी नेम से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आ जाए तो ये समझिए आप कि वो नेमिंग वर्ड है। अब सपोज दैट मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो जो आपका नाम है दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड, जो मेरा नाम है दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड, एलिफेंट जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। यानी आप ये मानिए कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई नेम नहीं है। एवरीथिंग हैज़ अ नेम। हर, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी चीज़ होगी उसका कोई ना कोई नाम होगा, और जिस चीज़ का कोई भी नाम होगा वो नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं, जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स का मतलब क्या होता है, द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में आप द नेम ऑफ एनी पर्सन, द नेम ऑफ एनी प्लेस, द नेम ऑफ एनी थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। सिंपल है, और नाउन्स को ही हम नेमिंग वर्ड्स कह देते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। तो किसी का भी नाम जो होगा वो नेमिंग वर्ड में आ जाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसका ही अगर मैं कहूँ फ़ैन, तो दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड, चेयर दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड, बेड दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम, एंड एवरीथिंग विच हैज़ अ नेम इज़ कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। तो इसमें आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, समझ में आ ही गया होगा। दूसरा होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग का सबसे पहले तो आप मतलब समझिए बच्चों कि डिस्क्राइबिंग मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, यानी उसका वर्णन करना, यानी उसकी क्वालिटी के बारे में बताना कि वो जो चीज़ है वो मोटी है कि पतली है, या छोटी है, बड़ी है, या ऊंची है या नीची है, या काली है, पीली है, उसका कलर कैसा है, वो सफ़ेद है, वाइट कलर की है, येलो कलर की है, यानी उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। यानी सपोज़ दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं, तो मैं ये एक एग्जांपल लेता हूं, द पेंसिल आई हैव इज़ ऑफ येलो कलर, यानी कि मेरे पास जो पेंसिल है वो येलो कलर की है। अब आप एक बात जानिए, इसमें इस सेंटेंस में जो मैंने आपको बताया है उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल आपके पास भी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल पेंसिल मेरे पास है, और उस पेंसिल का कलर कैसा है, येलो कलर की है। तो आप ये समझिए कि उस पेंसिल की क्वालिटी को, उस पेंसिल की जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, वो कौन से वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो पेंसिल जो है वो किस कलर की है, येलो कलर की है, यानी कि उस पेंसिल का जो रंग है वो पीला है, यानी कि येलो कलर जो है वो उस पेंसिल की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कि उस पेंसिल का कलर येलो है। तो इसलिए इसमें येलो कलर जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। द माउंटेन्स, मैं दूसरा एग्जांपल बताऊं, द माउंटेन्स आर हाई, पर्वत कैसे हैं, हाई हैं, ऊंचे हैं। तो यानी कि ये माउंटेन्स की एक गुण को बता रहा है, एक वर्च्यू, एक
क्वालिटी को बता रहा है कि माउंटेन्स कैसे हैं, माउंटेन्स हाई हैं, ऊंचे हैं, तो इसमें हाई जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगर कहूँ वरुण हैज़ लॉन्ग हेयर्स, वरुण के बाल जो हैं वो लंबे हैं। अब इसमें एक वर्ड है हेयर्स और एक है लॉन्ग, तो अभी हेयर्स की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है, बता रहा है लॉन्ग, यानी कि जो उसके बाल कैसे हैं, लंबे बाल हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं। तो इस वजह से आप तीसरे एग्जांपल में ये समझिए कि जो हेयर्स की क्वालिटी है वो इस एक वर्ड के थ्रू डिफ़ाइन की जा रही है कि उसके बाल लंबे हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, तो यानी लॉन्ग इसमें जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। अब तो इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं आपसे दूसरा एग्जांपल कहूँ कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यानी कि चेयर जो है वो वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। अब आपको इसमें ये जानना है कि चेयर किस चीज़ की बनी हुई है, लकड़ी की, यानी कि लकड़ी जो है इसके क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। देखो चेयर लोहे की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की चेयर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो वुड है, जो लकड़ी है, वो उस बता रहा है कि वो लकड़ी की बनी हुई है, यानी कि चेयर है लेकिन वो लकड़ी की बनी हुई है, यानी कि ये लकड़ी जो वर्ड आया है, वुड जो वर्ड आया है, ये इसको उसकी एक मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनाने का जो तरीका है वो किस मटेरियल से बनी है उसको डिफ़ाइन कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी की क्वालिटी के बारे में बताए, उसके गुण के बारे में बताए या अवगुण के बारे में बताए, ये सब जो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाते हैं। अब सपोज़ दैट मैं आपसे कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इस सेंटेंस में राम की क्वालिटी को कौन सा वर्ड डिफ़ाइन कर रहा है, राम के कैरेक्टर के बारे में कौन सा एक वर्ड बता रहा है। गुड एक ऐसा वर्ड है जो इस सेंटेंस में बता रहा है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं वो इसी प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको ये पता चल जाए कि उसकी जो क्वालिटी है वो कौन सा वर्ड बता रहा है। तीसरे वर्ड्स में आते हैं, वो होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को आप सिंपली वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब वर्ब्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स होती क्या हैं। वर्ब्स एक्चुअली हम जो काम करते हैं, जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब सपोज़ दैट वी आर बाथिंग, हम नहा रहे हैं, तो हमारे द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है। हमारे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, कोई हमसे पूछे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसे बताएंगे कि हम नहा रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या काम है, नहाने का काम है, इसलिए जो बाथिंग है या नहाना है एक वर्ब हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा वर्ड हम पढ़ रहे हैं। अब अगर कोई तीसरा पर्सन आकर के हमसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम उससे कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, पढ़ाई, यानी पढ़ा जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ब है, पढ़ना एक वर्ब है। हम चल रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे कि हम चल रहे हैं, यानी हमारे द्वारा जो काम हो रहा है वो चलने का काम हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं। अगर एक चौथा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि हम फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो हमारे द्वारा एक काम किया जा रहा है, लेकिन वो काम जो है वो क्या किया जा रहा है, वो एक पत्थर फेंका जा रहा है, यानी मेन जो काम है वो फेंकने का काम किया जा रहा है। अब पत्थर, वो एक पत्थर फेंका जा रहा है, या वो एक पेंसिल फेंकी जा रही है, या कोई दूसरा मटेरियल है जिसको फेंका जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन जो इसमें हमें पता चल रहा है कि हम कुछ फेंकने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें ये पता चले कि क्या काम हो रहा है, या हमारे द्वारा या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वो सब जो हैं वर्ब्स होती हैं। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द एक्शन वर्ड्स, इन्हीं को एक्शन वर्ड्स कहा जाता है। एक्शन वर्ड का मतलब होता है कि जो काम हमारे द्वारा किया जाए, जो कार्य हमारे द्वारा किया जाए, दिस इज़ कॉल्ड एक्शन, और इसी को ही हम वर्ब कह देते हैं। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को है। आप सिंपल ध्यान रखिए कि आप जो काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ब, और उसी को ही एक्शन वर्ड कह देते हैं। सपोज़ दैट मैं आपसे एग्जांपल दे करके समझाऊं कि आई एम फ्लाइंग अ काइट, मेरे द्वारा एक पतंग उड़ाई जा रही है, या मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि काम क्या किया जा रहा है, काम हो रहा है पतंग उड़ाने का, यानी मेन जो वर्ब है इसमें क्या है, वो फ्लाई, FLY, फ्लाई, यानी उड़ाई जा रही है कोई चीज़। अब वो क्या चीज़ है, वो एक पतंग है या वो एक कागज़ है, वो एक बात अलग हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या उड़ाया जा रहा है,
ये एक अलग बात है, लेकिन मेन वर्क जो है, मेन काम क्या किया जा रहा है, उड़ाने का काम किया जा रहा है। सपोज़ दैट मैं आपसे कहूँ कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इस सेंटेंस में मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। अब देखिए, वो चाहे पत्र लिखा जा रहा है वो एक अलग बात है, पत्र भी लिख सकता हूँ। मैं अपना एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम में भी लिख सकता हूँ, मैं एक पत्र भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ और नोट्स भी बना सकता हूँ। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेन जो एक्शन है, मेन जो कार्य है वो लिखने का है। तो इस वजह से ये सब जो हैं वर्ब्स जितनी भी हैं, आप ये ध्यान रखिए, जितनी भी वर्ब्स हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, वो सब जो हैं एक ही कैटेगरी में आते हैं। और जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो एक्शन वर्ड्स को डिफ़ाइन करता है, वर्ब्स को डिफ़ाइन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थोड़े से आप एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से सोचिए, उनको करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जो है, जो मेरे द्वारा वीडियो पोस्ट की जा रही हैं उन पर अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद।